बहुत पहले सिंध के दरियाओं की सरजमीन पर एक छोटा सा मगर खूबसूरत शहर आबाद था जिसका नाम था मेहरगढ़। इस शहर का बादशाह जमशेद नामी एक इंसाफ पसंद और रहमदिल हुक्मरान था। उसकी मलका नूर जहां भी अपनी सादगी और हुस्न के लिए मशहूर थीं, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक स्याह रात जब पूरा शहर नींद की आगोश में था, आसमान से बिजली की तरह एक अजीब चिंगारी उतरी और महल के सबसे ऊंचे मीनार से टकराई। चिंगारी इतनी तेज और मोहलक थी कि पूरा महल लरज़ उठा। शीशे के बर्तन चोर चोर हो गए और फिजा में धुआं और राख भर गई। सुबह होते होते शहर को एक और सदमे ने आ लिया। बादशाह जमशेद इसी हादसे में शदीद जख्मी होकर बिस्तर पर थे और मलका नूर जहां का कहीं पता न था। पूरे शहर में चीखों पुकार मच गई। लोगों ने कहा यह कोई आम हादसा नहीं बल्कि कोई काली ताकत का हमला है। मेहरगढ़ जैसे अपना मरकज खो बैठा और फिजा में गम और बेचैनी छा गई। शहर के लोग घरों में बंद हो गए, बाजार सुनसान हो गए और हर तरफ खौफ था। बादशाह की आंखों में आंसू थे जब वो अपनी बीवी के बारे में सोच रहे थे। बादशाह जमशेद का 14 साल का बेटा शहजादा फराज अपने बाप के पलंग के पास घुटनों के बल बैठा रो रहा था। वो अकेले ही रह गया था क्योंकि उसकी माँ गुम थी और बाप बीमार। दरबार के उमरा ने शहजादे से कहा कि अभी वो नाबालिग है, इसलिए बादशाही की बागडोर शहजादे के चचा खुसरो को सौंपी जाएगी, जो खुद एक हमेशा से तख्त का हरीस रहा था। फराज की बहन शहजादी इनाया, जो उससे 2 साल छोटी थी, अपने भाई का हाथ थामे कांप रही थी। चचा खुसरो ने आते ही महल के सब दरवाजे बंद करवा दिए और शहजादे को उसके कमरे में कैद कर दिया। फराज के पास ना तो कोई हथियार था, ना दोस्त और ना ही कोई उम्मीद। उसने अपनी बहन से कहा, हम किसी को नहीं जानते। इनाया ने जवाब दिया, बस तुम हो और मैं हूं। दोनों बहन भाई उस कमरे में अंधेरे में बैठे थे जब बाहर से चचा खुसरो की हंसी और शराब की आवाजें आ रही थीं। इनाया ने अपने भाई का हाथ नहीं छोड़ा, उसकी उंगलियां थर-थर कांप रही थीं। फराज ने उसे दिलासा दिया कि वो किसी न किसी तरह उन्हें बचा लेगा। सुबह होते ही चचा खुसरो ने अपने सिपाहियों को हुक्म दे दिया कि शहजादे को घोड़े पर बिठाकर शहर के बाहर फेंक दिया जाए, जहां एक खतरनाक जंगल शुरू होता था। शहजादी इनाया को उसकी दाया के हवाले किया गया, मगर दाया खुद डर गई और भाग गई। शहजादा फराज जब जंगल के किनारे जा गिरा तो उसके हाथ पांव बंधे हुए थे और उसके मुंह पर पट्टी थी। उसने सनसनाहट में सुना कि एक तेज आवाज उसे पुकार रही है। ये था एक अजीब सा परिंदा जिसके पर सोने जैसे चमक रहे थे और उसकी चोंच नीलम की तरह नीली थी। परिंदे ने साफ उर्दू में कहा, अपना नाम बता ए रहमत के मारे। फराज चौंक गया, उसने कभी बात करने वाला परिंदा नहीं देखा था। उसने कांपते हुए कहा, मैं शहजादा फराज हूँ। परिंदे ने फिर कहा, तो फिर उठ, तेरा सफ़र अभी शुरू हुआ है। परिंदे ने उसकी आंखों की पट्टी अपनी चोंच से खोली। फराज ने देखा कि सामने एक गहरी खाई है और नीचे कोई नदी बह रही है। उसके हाथों की रस्सियां खुल चुकी थीं, लेकिन उसकी टांगों में जंजीरें थीं। उसने जंजीरें तोड़ने के लिए पत्थर उठाया और बार बार मारा, यहां तक कि जंजीर टूट गई। परिंदे ने उड़ते हुए उसे बताया कि वो शमास नामी एक परिंदा है जो सिर्फ सच्चे दिल वालों की मदद करता है। फराज ने शमास की तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे अपनी बहन को ढूंढना है। मेरी बहन अनाया, वो कहीं कैद है, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को खो बैठा हो। फराज ने शमास से कहा कि वो उसे उसकी बहन तक पहुंचाए, मगर शमास ने कहा, पहले एक काम करना होगा। जंगल में 20 मील दूर एक अजीब सा दरख्त है जिसके पत्ते चांदी जैसे हैं और उसके नीचे एक पत्थर है जिस पर हाथ रखने से अंदर की ताकत मिलती है। फराज ने फौरन उस दरख्त की तरफ जाना चाहा, मगर रास्ता आसान ना था। उसने पहला कदम रखा ही था कि एक बहुत बड़ा सांप उसके सामने आकर बैठ गया, जिसकी आंखें आग की तरह सुर्ख थीं। फराज ने सांप को किसी तरह काबू करने की कोशिश की, मगर सांप ने उसके गिर्द लपेटना शुरू कर दिया। फराज की सांस रुकने लगी। उसने शमास को आवाज दी। शमास ने उड़कर सांप की आंखों में अपनी चोंच मारी। सांप वहां से भाग गया। फराज ने हाँपते हुए कहा, ये तो अभी शुरू है, मुझे जाना होगा। उसने अपना टूटा हुआ हाथ सहलाकर आगे बढ़ने का अज़्म किया। उसके दिल में सिर्फ अपनी माँ और बहन की तस्वीर थी। थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे एक बूढ़ा फकीर मिला जो सड़क के किनारे बैठा था। उसका एक पांव कटा हुआ था और वो दर्द से कराह रहा था। फराज ने अपने कपड़े के आंचल से उसका जख्म बांधा और उसे पानी पिलाया, मगर बूढ़े ने उसे पकड़ लिया और कहा, मुझे अपने साथ ले चल, वरना मैं मर जाऊंगा। फराज के पास पहले से कुछ न था, न खाना न पानी, लेकिन उसने बूढ़े को अपनी पीठ पर उठा लिया और चलने लगा। 5 मील चलने के बाद बूढ़े ने कहा, बस अब मैं आराम करूंगा, तुम अपना रास्ता लो। फराज ने उसे एक दरख्त के नीचे लिटाकर पानी का प्याला रखा और आगे बढ़ गया। उसकी पीठ में दर्द था, कंधों पर छाले पड़ गए थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। शमास ने कहा, तेरा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन आगे का रास्ता और भी मुश्किल है।
फराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुश्किल से ही तो इंसान बनता है, मैं डरने वाला नहीं। अब फराज एक घने जंगल में पहुंच गया था, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं आती थी। उसे भूख लगी थी। उसने जमीन से कुछ बेर तोड़कर खाए, मगर वो कड़वे थे और उसका मुंह जलने लगा। उसे प्यास लगी तो उसने एक नाले का पानी पिया, मगर वो खारा था और उसकी प्यास बुझने की बजाय बढ़ गई। इसी दौरान एक तेज तूफान आया, जिसने दरख्त उखाड़ दिए। फराज ने एक बड़े दरख्त के तने को पकड़ लिया, वरना वो भी उड़ जाता। तूफान 3 घंटे तक चलता रहा। फराज के हाथ थक गए, उसकी उंगलियों से खून आ रहा था, लेकिन उसने पकड़ रखा था। जब तूफान रुका तो वो जमीन पर गिर गया और काफी देर तक पड़ा रहा। शमास ने उस पर पंख हिलाए और कहा, उठ, दरख्त अभी दूर नहीं है। फराज ने अपने जख्मी हाथों को देखा और आंसू पोंछकर खड़ा हो गया। उसके होंठ खुश्क हो चुके थे और आंखें धुंधुं कर रही थीं। उसने अपने आप से वादा किया कि वो रुकेगा नहीं। आखिरकार उसे वो दरख्त नजर आ गया, इतना बड़ा कि उसकी शाखें बादलों को छू रही थीं और उसके पत्ते चांदी की तरह चमक रहे थे। लेकिन दरख्त के गिर्द कोई दायरा बना हुआ था, जिसमें आग भड़क रही थी। फराज को समझ नहीं आ रहा था कि आग के इस दायरे को कैसे पार करे। उसने अपनी कमीज फाड़ी, पानी से गीली की और सर पर रख ली। फिर आग में छलांग लगा दी। उसके पांव जल गए, उसके कपड़े जल गए, लेकिन वो दूसरी तरफ जा गिरा। वो बेहोश हो गया और जब आंख खोली तो खुद को दरख्त के नीचे पाया। उसके सामने वो स्याह पत्थर था। उसने कांपते हुए हाथ बढ़ाया और पत्थर पर रख दिया। पत्थर से एक तेज रोशनी निकली और उसे अपनी माँ नजर आई, जो कह रही थी, बेटा मुझे ढूंढ, मैं शहर के नीचे तहखाने में हूँ। फराज के दिल को सुकून मिला। उसे यकीन हो गया कि उसकी माँ जिंदा है। उसने रोशनी की तरफ देखते हुए दुआ मांगी कि वो उसे जल्द मिल जाए। दरख्त से फराज को ये पैगाम मिला कि उसके पास अभी ताकत नहीं है। उसे गार में जाकर वो पानी पीना होगा जो किसी भी इंसान को एक दिन के लिए मजबूत बना देता है। लेकिन वो गार उस दरख्त से 50 मील दूर था और रास्ता में एक बहुत बड़ा रेगिस्तान था। फराज ने फौरन चलना शुरू कर दिया, मगर रेगिस्तान की गर्मी उसे जला रही थी। उसके पाँव में छाले पड़ गए, होंठ फट गए और वो चलते चलते गिरने लगा। शमास ने उसे हौसला दिया, बस थोड़ा और, गार करीब है। इसी दौरान उसे एक जख्मी घोड़ा मिला जो एक कांटे में फंसकर गिर पड़ा था। उसकी टांग से खून बह रहा था और वो दर्द से हिनहिना रहा था। फराज ने अपनी कमीज फाड़कर उसका जख्म बांधा और अपने प्यासे होंठों से पानी के आखिरी कतरे घोड़े को पिला दिए। घोड़े ने आंखें खोली और कहा, मैं शिबर हूँ, बादशाह का खास घोड़ा, अब मैं तेरा साथी हूँ। फराज ने शिबर की गर्दन थाम ली और उसके सर पर हाथ फेरा। फराज ने शिब्बर पर सवार होकर रेगिस्तान पार किया, लेकिन फिर एक और मुश्किल आ गई। रास्ते में एक बहुत बड़ा सहराई तूफान आया, जिसने रेत उड़ा दी और फराज की आंखें बंद हो गईं। उसने शिब्बर की गर्दन पकड़ रखी थी, लेकिन रेत के जर्रे उसके मुंह और नाक में जा रहे थे। उसे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। शिमास ने उसके मुंह पर अपना पर रख दिया ताकि वो सांस ले सके। 3 घंटे बाद तूफान रुका और सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ था, जिसके नीचे गार का मुंह था। फराज ने शिब्बर को बाहर छोड़ा और खुद गार के अंदर चला गया। गार इतना अंधेरा था कि उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने ठोकरें खाईं, गिर गया, फिर उठा और आगे बढ़ता रहा। उसने दीवारों को हाथ लगाकर रास्ता तलाश किया और हर कदम पर उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती थी। उसने अपनी बची हुई ताकत से एक पत्थर उठाया और आगे बढ़ने लगा। गार के अंदर अचानक उसे एक अजीब सी बू आई, जैसे कोई मुर्दा जानवर सड़ रहा हो। उसकी सांस रुकने लगी। उसे लगा कि वो बेहोश हो जाएगा। शमास ने उसे आवाज़ दी, इस पत्थर को मुंह में रख जो तेरे पास है। फराज ने वो सुर्ख पत्थर जो दरख्त के नीचे से मिला था मुंह में रखा तो सांस बहाल हो गई। वो आगे बढ़ा तो देखा कि रास्ते में बहुत से चमगादड़ लटक रहे हैं जो उसकी तरफ झपटने लगे। फराज ने अपने हाथों से उन्हें दूर भगाया, लेकिन उनके पंजों से उसका चेहरा जख्मी हो गया। वो भागता हुआ आगे बढ़ा और आखिरकार उस जगह पहुंच गया जहां वो किताब थी। किताब एक चट्टान पर रखी थी और उसके ऊपर नीले पानी का प्याला था। उसने किताब खोली तो उसमें लिखा था कि ये पानी पीने से एक दिन के लिए नाकाबिले शिकस्त ताकत मिलेगी, लेकिन शर्त है कि वो दिन बेगुनाह का खून ना बहाया जाए। फराज ने घुटने टेक कर शुक्र अदा की और पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया। उसके हाथ कांप रहे थे। फराज ने वो पानी पीते ही अपने जिस्म में एक अजीब सी तवानाई महसूस की। उसके बाजू मजबूत हो गए, उसकी थकावट खत्म हो गई और उसके जख्म भरने लगे। लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ा, उसने देखा कि गार का दूसरा रास्ता बंद हो गया है और उसके सामने दीवार खड़ी है। उसे समझ नहीं आया कि बाहर कैसे जाए। उसने अपनी ताकत से दीवार पर मुक्का मारा। दीवार में शिगाफ पड़ गया, लेकिन उसके हाथ की हड्डी टूट गई। वो दर्द से चीखा, फिर दूसरे हाथ से मारा, शिगाफ पड़ गया और वो बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने देखा कि शिबर वहां खड़ा इंतजार कर रहा है और शमास ने बताया कि 3 दिन गुजर चुके हैं।
फराज ने कहा, मेरे पास सिर्फ एक दिन की ताकत है, मुझे अपनी माँ और बहन को ढूंढना है। उसने अपना टूटा हुआ हाथ शिबर की गर्दन के साथ बांधा और चलने की तैयारी की। उसकी आंखों में अज़्म था और होंठों पर अपनी माँ का नाम था। अब फराज गार से बाहर आया तो सूरज चढ़ चुका था। उसने शिब्बर पर सवार होकर शहर की तरफ जाना चाहा, लेकिन रास्ते में उसने देखा कि एक बच्ची को भेड़िया घेरे हुए है। फराज ने भेड़िया पर हमला कर दिया, लेकिन भेड़िया बहुत ताकतवर था। उसने फराज के बाजू को नोच डाला। फराज ने अपनी ताकत से भेड़िया को दूर फेंका और बच्ची को बचा लिया। बच्ची का नाम शीरी था, जो जंगल में खो गई थी। शीरी ने बताया कि वो शहर का हर रास्ता जानती है और उसके पास एक खुफिया नक्शा है जिस पर निशान है कि फराज की माँ कहाँ कैद है। फराज ने शीरी को साथ लिया और तीनों शहर की तरफ बढ़े। शीरी ने कहा कि शहर के अंदर जाने के लिए एक सुरंग है, मगर वो बहुत खतरनाक है और उसमें जहरीले सांप भरे हैं। फराज ने कहा, मुझे परवाह नहीं, मुझे अपनी माँ तक पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो। उसने शीरी के सर पर हाथ रखा और कहा कि वो उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। शीरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी किसी से इतनी मोहब्बत नहीं देखी थी। ओह, तीनों शहर के बाहर पहुंचे तो रात हो चुकी थी। शेरी ने उन्हें सुरंग का मुंह दिखाया, जो एक पुराने कुएं के अंदर था। फराज ने पहले खुद को रस्सी से बांधा और कुएं में उतर गया। नीचे अंधेरा था और पानी घुटनों तक था। अचानक उसने महसूस किया कि उसके पांव में कोई चीज लगी है। वो नीचे झुका तो देखा कि एक बिच्छू उसे डस रहा है। उसने बिच्छू को झटका दिया, लेकिन जहर उसके पांव में फैलने लगा। उसकी टांग सूज गई और वो चलने के काबिल न रहा। शेरी ने ऊपर से आवाज दी, फराज, तुम ठीक हो? फराज ने कहा, मुझे डस लिया है, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मुझे अपनी माँ से मिलना है। उसने अपनी जख्मी टांग घसीटते हुए सुरंग में दाखिल होना शुरू कर दिया। उसके दांत दर्द से भिंच रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में अपनी माँ की तस्वीर थी। उसने अपनी कमीज फाड़कर टांग पर पट्टी बांधी और आगे बढ़ गया। सुरंग में आगे बढ़ते ही उसे एक बहुत बड़ा दरवाज़ा मिला, जो लोहे का था और उस पर एक बहुत बड़ा ताला था। फराज ने अपनी ताकत से ताला तोड़ने की कोशिश की, मगर ताला ना टूटा। उसने अपना सारा जोर लगा दिया। उसके बाजू कांपने लगे, उसके हाथ से खून बहने लगा, लेकिन ताला ना खुला। शमास ने उड़कर देखा कि ताले के पास एक छोटी सी चाबी रखी है, लेकिन वो चाबी एक जहरीले कीड़े के घोंसले में पड़ी थी। फराज ने अपना हाथ उस घोंसले में डाल दिया। हजारों कीड़ों ने उसका हाथ काट डाला। उसने दर्द से चीख मारी, लेकिन चाबी निकाल ली। उसने ताला खोला और दरवाजा खुल गया। अंदर एक लंबा रास्ता था, जिसके दोनों तरफ मशलें जल रही थीं, और आखिर में एक और दरवाजा था। फराज ने अपने खून आलूद हाथों को दीवार पर पहुंचा और आगे बढ़ गया। उसके पांव में इतने छाले पड़ चुके थे कि हर कदम पर वो दर्द से कराहता था। दूसरे दरवाजे के पीछे से उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, कोई है? मुझे बचाओ। फराज ने दरवाजे पर लात मारी, लेकिन वो ना खुला। उसने अपना कंधा लगाकर जोर लगाया, मगर दरवाजा बहुत मजबूत था। शेरी ने ऊपर से बताया कि इस दरवाजे को खोलने के लिए एक खास दुआ है, जो सिर्फ सच्चे दिल वाला पढ़ सकता है। फराज ने अपने आंसू पोंछे, हाथ उठाए और सच्चे दिल से दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, मेरी माँ को मुझसे मिला दे। मैंने बहुत तकलीफें झेली हैं, अब बस करो। उसके हाथ ही थे कि दरवाजा बगैर आवाज के खुल गया। उसने अंदर देखा तो उसकी माँ नूरजहां एक स्याह कमरे में बेड़ियों से बंधी पड़ी थी। उसके हाथ और पांव जंजीरों में थे और वो बेहोश थी। फराज की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी माँ का नाम लिया, मगर वो बेहोश थी। उसकी सांसें बहुत हल्की थीं। फराज ने अपनी माँ के माथे को चूमा और जंजीरें तोड़ने की तैयारी की। फराज अपनी माँ के पास घुटनों के बल गिर गया और जंजीरें तोड़ने लगा। जंजीरें बहुत मजबूत थीं। उसने अपनी ताकत से एक जंजीर तोड़ी तो उसकी उंगली टूट गई। उसने दर्द को निगल लिया और दूसरी जंजीर तोड़ी। तीसरी जंजीर तोड़ते ही उसके हाथ से इतना खून बहा कि वो बेहोश होकर गिरने लगा। मगर इससे पहले उसने अपनी माँ को आवाज दी, माँ, मैं आ गया हूँ, आंख खोलो। माँ नूरजहां ने आंख खोली और अपने बेटे को देखा तो उसकी आंखों से आंसुओं का दरिया बह निकला। उसने फराज के जख्मी हाथों को चूमकर कहा, मेरा बेटा, तुमने मेरे लिए अपनी जान दे दी। फराज ने कहा, माँ, अब मुझे अपनी बहन को ढूंढना है, वो कहीं और कैद है। माँ ने कहा, इनाया को उसके चचा ने पहाड़ी किले में कैद कर दिया है, वहां जाना बहुत मुश्किल है। फराज ने अपनी माँ को सीने से लगाया। उसके आंसू माँ के गालों पर गिर रहे थे। माँ ने उसके सर पर हाथ रखकर दुआ दी, जा बेटा, मैं दुआ दूंगी कि तू अपनी बहन को भी ढूंढ ले। फराज ने अपनी माँ को शेरी के हवाले किया और शिब्बर पर सवार होकर पहाड़ी किले की तरफ निकल गया। लेकिन उसका जिस्म पहले से ही जख्मों से चोर था। उसकी एक उंगली टूटी हुई थी, एक हाथ की हड्डी टूटी हुई थी और एक टांग में जहर फैल चुका था। शमास ने कहा, तुम मर जाओगे, पहले आराम करो। फराज ने कहा, नहीं, मेरी बहन तन्हा है, वो मुझे पुकार रही होगी, मैं रुक नहीं सकता। उसने शिब्बर को एड़ लगाई। शिब्बर ने दौड़ लगाई, लेकिन रास्ते में एक खाई थी जिसे पार करना नामुमकिन था। फराज ने अपनी बची हुई ताकत से शिब्बर को आवाज दी, छलांग लगा। शिब्बर ने छलांग लगाई। दोनों हवा में थे। फराज ने अपनी माँ का नाम लिया और आंखें बंद कर लीं।
जब आंख खोली तो वो दूसरी तरफ थे, लेकिन शिब्बर की टांग टूट चुकी थी और वो लंगड़ा रहा था। फराज ने शिब्बर की गर्दन थाम ली और कहा, आज के बाद मैं तेरी भी देखभाल करूंगा, जैसे अपने भाई की। शिब्बर की आंखों में आंसू थे। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। वो पहाड़ी किले के करीब पहुंचे तो देखा कि किले के गिर्द बहुत ऊंची दीवार है और उस पर तेज तेज नेज़े लगे हैं। फराज ने शमास से कहा कि अंदर जाकर इनाया को पैगाम दे। शमास उड़कर अंदर गया और वापस आया तो उसने बताया कि इनाया को एक कमरों में बंद किया गया है, जिसकी दीवार में एक शगाफ है। फराज ने रात की तारीकी में शगाफ ढूंढ निकाला और रेंगता हुआ अंदर गया। उसने इनाया को देखा। उसके हाथ बंधे थे, उसके मुंह पर कपड़ा था और वो रो रही थी। फराज ने अपने जख्मी हाथों से रस्सियां काटी। इनाया ने अपने भाई को देखा तो वो चीख कर रोने लगी। भाई, तुम जिंदा हो? मुझे लगा तुम मर गए। फराज ने कहा, मैं मरकर भी आऊंगा तुम्हें बचाने। दोनों बहन भाई गले मिलकर रोए। फराज के जिस्म से खून बह रहा था, लेकिन वो इनाया को लेकर बाहर निकला। इनाया ने अपने भाई के चेहरे पर खून देखा तो उसका दिल टूट गया। वो बार बार उसके जख्मों को चूम रही थी। फराज ने कहा, बहन, अब तुम मेरे पास हो, मैं ठीक हूं। बाहर आकर फराज ने इनाया को शिवर पर बैठाया, लेकिन खुद जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें बंद होने लगीं। इनाया ने उसे गोद में लेकर कहा, भाई, तुमने मेरे लिए सब कुछ खो दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसने फराज के जख्मों को अपने आंचल से बांधा और शिबर से कहा कि उसे किसी महफूज जगह ले चल। शिबर ने दोनों को अपनी पीठ पर लादा और एक गार में ले गया, जहां पहले से शेरी और मां नूर जहां मौजूद थीं। मां ने फराज को देखा तो वो भागकर उसके पास आई और उसके माथे को चूमते हुए रोई, मेरा बेटा, तूने हमें ढूंढ निकाला इतनी मुश्किलात के बाद। फराज ने आंख खोली और कहा, माँ बहन, अब मैंने तुम दोनों को पा लिया, मेरी जान अब पूरी हो गई। उसने अपनी माँ का हाथ और बहन का हाथ एक साथ पकड़ लिया और तीनों एक दूसरे से लिपट कर रोए। शेरी और शमास भी खामोश खड़े थे, उनकी आंखें नम थीं। चंद दिनों के आराम के बाद फराज थोड़ा ठीक हुआ तो सबने मिलकर चचा खुसरो के खिलाफ मंसूबा बनाया, लेकिन चचा को पता चल गया और उसने बादशाह जमशेद, फराज के बाप को यरगमाल बना लिया। फराज ने अपने साथियों से कहा, मैंने अपनी माँ और बहन को ढूंढ लिया, अब अपने बाप को बचाना है। शीरी ने बताया कि चचा खुसरो ने सुल्तान को महल के सबसे ऊंचे मीनार में कैद कर दिया है और इस मीनार तक पहुंचने के लिए 100 सिपाहियों को पार करना होगा। फराज ने कहा, मेरी ताकत खत्म हो चुकी है, लेकिन मेरे पास सच्चाई है और तुम सब हो। शिमास ने उड़कर शहर के लोगों को इकट्ठा किया। शिबर ने किले के दरवाजे तोड़े और शीरी ने अपने तेज तीरों से सिपाहियों को बेकार कर दिया। फराज ने अपनी माँ के हाथ से दुआ ली और आगे बढ़ गया। उसके चेहरे पर वही अज़्म सा जो उसे जंगल से लेकर यहाँ तक लाया था। माँ ने उसे आवाज दी, बेटा, अल्लाह तेरे साथ है। फराज ने अपनी माँ और बहन को एक महफूज जगह छोड़ा और खुद मीनार की तरफ चढ़ने लगा। मीनार की सीढ़ियाँ बहुत खड़ी थीं और हर सीढ़ी पर एक सिपाही खड़ा था। फराज ने अपने जख्मी जिस्म के बावजूद एक एक करके सबको शिकस्त दी। उसके हाथ पांव से खून बह रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। जब वो ऊपर पहुंचा तो चचा खुसरो ने सुल्तान की गर्दन पर तलवार रख दी थी। चचा ने कहा, एक कदम बढ़ाया तो तेरे बाप की गर्दन उड़ जाएगी। फराज ने अपनी तलवार रख दी और कहा, मेरे बाप को छोड़ और मैं तुझे जाने दूंगा। चचा ने घिनौनी हंसी हंसी, तुझ पर भरोसा? तू खुद मरने वाला है, तेरे जिस्म में लहू नहीं बचा। फराज ने जवाब दिया, मेरे जिस्म में लहू नहीं, लेकिन मेरे दिल में सच्चाई है जो तुझे हरा देगी। उसकी आवाज में वो ताकत थी जिसने हर मुश्किल को झील कर ये मुकाम हासिल किया था। उसी दौरान शमास ने उड़कर चचा की आंखों में अपनी चोंच मारी। चचा ने चीखकर अपनी आंखें पकड़ ली और उसकी तलवार नीचे गिर गई। फराज ने फौरन मौका पकड़ा और अपने बाप को वहां से हटा लिया, लेकिन चचा ने फराज की टांग में छुरा घोंप दिया। फराज ने दर्द से चीख मारी, फिर अपनी आखिरी ताकत से चचा को धक्का देकर मीनार से नीचे गिराया। चचा नीचे जा गिरा, लेकिन वो मरा नहीं। उसकी टांगें टूट गईं और वो हमेशा के लिए लंगड़ा हो गया। सुल्तान जमशेद ने अपने बेटे को सीने से लगाया और कहा, तुमने ना सिर्फ मुझे बचाया बल्कि अपनी माँ और बहन को भी ढूंढ निकाला। ये बहादुरी की इंतहा है। फराज की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बाप, मैंने सबसे पहले माँ को ढूंढा, फिर बहन को, अब आप मिल गए, मेरी दुनिया मुकम्मल हो गई। सुल्तान ने फराज के जख्मों को देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने अपने बेटे को दिल से लगाया। चचा खुसरो को शहर बदर कर दिया गया और उसकी सारी दौलत गरीबों में तकसीम कर दी गई। सुल्तान जमशेद ने तख्त फराज के नाम कर दिया, लेकिन फराज ने कहा कि वो अपने बाप की जिंदगी में तख्त नहीं लेगा। शीरी को सुल्तान ने अपनी बेटी की तरह अपनाया और शिबर और शम्मास को महल में हमेशा के लिए जगह दी गई। फराज ने सबसे पहला काम ये किया कि उसने शहर में एक बड़ा अस्पताल बनवाया जहां हर गरीब मुफ्त इलाज पाता था। उसने मदरसे भी बनवाए और हर बच्चे को तालीम लाजमी कर दी। उसकी माँ नूर जहां ने उसके जख्मों पर मरहम रखा और कहा, बेटा, जो तकलीफें तूने झीली वो किसी ने नहीं झीली, लेकिन तूने कभी हिम्मत नहीं छोड़ी। फराज ने जवाब दिया, माँ,
तुम्हारी दुआओं ने मुझे जिंदा रखा, वरना मैं तो जंगल में ही मर जाता। माँ ने उसे फिर से गले लगाया और दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। कहानी के इख्तिताम पर फराज ने शेरी से शादी कर ली और दोनों ने मिलकर शहर पर इंसाफ के साथ हुकूमत की। अनाया की शादी एक नेक दिल शहजादे से हुई और वो भी अपने शहर में इसी तरह की भलाइयां करने लगी। शिब्बर घोड़ा बूढ़ा हो गया, लेकिन वो हर रोज फराज के पास आता और शमास परिंदा कभी कभी आकर उनके कानों में गुनगुनाता। कहानी का सबक ये दिया गया कि इंसान चाहे कितनी ही मुश्किलात झील ले, अगर उसका मकसद सच्चा हो तो वो अपनों को ढूंढ ही लेता है। लोग आज भी इस शहजादे की कहानी सुनाते हैं जिसने पहले अपनी माँ और फिर अपनी बहन को ढूंढ निकाला और इस रास्ते में हर मुश्किल को हंसते हुए झीला। और हमेशा यही कहा जाएगा कि सच्ची मोहब्बत और बहादुरी कभी नाकाम नहीं होती। फराज ने अपने आखिरी दिनों तक गरीबों की खिदमत की और जब वो मरा तो पूरे शहर ने उसके लिए आंसू बहाए। उसकी कब्र पर आज भी लोग फातिहा पढ़ने आते हैं और बच्चे उसकी बहादुरी के किस्से रातों को सुनते हैं।